पर्सन पहला ट्रिपोब्लास्टिक जानवर है तो यह है प्लेटिहेल्मिन्थ्स। अगला प्रश्न है टेरिडोफाइट के नर और मादा यौन अंग कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं क्रमश स्पर्मेटांगिया और ओगोनिया। अगला प्रश्न है कौन सा एक कीट है तो टिड्डी एक कीट है। अगला प्रश्न है एक प्रोटोटाइल्स क्या है तो यह है टेरिडोफाइट्स में संगठित एक कैमोफाइटिक मुक्त जीवित संरचना। अगला प्रश्न सवाल में वानस्पतिक प्रजनन किसके द्वारा होता है तो ये होता है विखंडन के द्वारा। अगला प्रश्न ट्रिपोब्लास्टिक जानवर में होता है तो ये होता है एक्टोडर्म्स, मोसोडर्म्स और एंडोडर्म्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कॉलम का मिलान कीजिए तो जो है टिड्डी से मिलान होगा और बी में मधुमक्खियाँ है ये एपिस होती है और रेशम कीट का बोम्बेक्स से और लाख कीट का लेक्सिफर से। पर्सन किसके मामले में होल्ड फास्ट स्टिप और फ्रोंड पौधे के शरीर का गठन करते हैं तो ये करते हैं फियोफाइट्स के रूप में। अगला प्रश्न है वॉल्वॉक्स क्या है तो ये है उपनिवेशिक शैवाल। अगला प्रश्न है पहला द्विगुणित प्राणी है तो ये है कोएलेंट्रेट्स सहसंयोजक। अगला प्रश्न है टेरिडोफाइट्स में यौन अंग कैसे विकसित होते हैं तो ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण मुक्त जीवित गैमोफाइट। अगला प्रश्न है लिमुलस का अन्य नाम क्या है तो ये है किंग क्रेब। अगला प्रश्न है एक पौधा संगठन के सेल स्तर को दर्शाता है। यह प्रकंदन दिखाता है कि और अणुबद्ध होता है। इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि नर युग्मक गतिशील होते हैं उस समूह की पहचान करें जो जिससे यह संबंधित है तो यह कथन ब्रायोफाइट्स के विषय में है। अगला प्रश्न सवाल में पाए जाने वाले प्रजनन के तरीके हैं तो ये है वानस्पतिक अलैंगिक यौन संबंध। पर्सन टेरिडोफाइट्स में बीजाणु उत्पन्न करते हैं तो ये करते हैं मुक्त जीवित इकोदित। अगला प्रश्न है जीवित जीवाश्म का नाम लिखिए तो ये है लिमुलस। अगला प्रश्न दो गतिशील युग्मकों का संलयन जो आकार में भिन्न होता है क्या कहलाता है तो यह कहलाता है अनिसोगेमी। अगला प्रश्न है शैवाल के फिलामेंट्स रूप हैं तो ये हैं उलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा। अगला प्रश्न अधिकांश पज हैं तो ये हैं असममित। अगला प्रश्न टेरिडोफाइट्स के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन एक स्पेरोफाइट्स में स्पेरेंगिया होता है जो स्पोरोफिल पर बनते हैं वे अक्सर सजावटी पौधों के रूप में उगाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं तो ये सभी जो कथन है टेरिडोफाइट्स के बारे में सत्य है। अगला प्रश्न कौन से मच्छर विभिन्न रोगों के वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये होते हैं क्यूलेक्स, एनोफ्लीज और एडीज। जब कोई जीवाश्म साक्ष्य सहायक नहीं होता तो जीवों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्र हैं तो ये हैं संख्यात्मक वर्गीकरण, साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी। अगला प्रश्न जब किसी जानवर के शरीर को एक समतल समिति द्वारा बराबर बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है इसे भी क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है द्विपक्षीय। अगला प्रश्न टेरिडोफाइट्स में शंकु बनते हैं तो ये बनते हैं सिलेजेनेला और एक्वस सिस्टम के द्वारा। अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया को किसके तहत वर्गीकृत किया जाता है तो ये किया जाता है मोनेरा के तहत। अगला प्रश्न क्लोरोफिल, असर, थैलाइड, बस, स्वपोषी और मुख्य रूप से जलीय जीव हैं तो यह हैं शैवाल। अगला प्रश्न है रेडियल समरूपता द्वारा दिखाया गया है तो ये दिखाया जाता है कोएलेंट्रेट और वेस्क इचिनोडेर्मेंट्स को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवों की कुल संख्या का चयन कीजिए जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है तो इनमें से हैं 6 जीव हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है।